यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए हिंदी का वैसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी बता दें तो प्योर गेस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो बिल्कुल इस वीडियो को बाबू फुल वॉच कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ना बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, गेस क्वेश्चन वायरल पेपर का ये यानी वीवीआई प्रश्न है, ताकि आपका 5 से 6 मिनट का वीडियो हो। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट 20 प्रश्न बताया जाएगा, जो 20 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाबू की आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पानी उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बाबू याद रखना है कि पानी जो उतरना ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। शर्म न करना, पराजित होना, खतरे की संभावना या मुसीबत टालना। तो याद रखना बाबू कि पानी उतरना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना शर्म न करना होता है, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। तो आप लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि देखिए अभी आप जो भी वीडियो देखिए वह इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए, ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो जाए, जिससे आपको हिंदी में अच्छा नंबर प्राप्त हो जाए। तो बाबू दूसरा नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। बाबू देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, गेस प्रश्न है। तो जितने भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो बिल्कुल देख लीजिए इस वीडियो को कंप्लीट। तो देखिए दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। बाबू तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर गुणाकर मूले हो जाएंगे, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर गुणाकर मूले हो जाएंगे। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीन और प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखना है बाबू कि मछली किस प्रकार की कहानी है यह पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल चुना हुआ क्वेश्चन है। आप ये देखकर वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत चले जाइएगा कि हाँ चलिए इसमें प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबू देखिए हम लोग हर बार वीडियो बनाते हैं तो हम लोग को पता है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए जो 2025 में एग्जाम होने वाली है ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाली है। तो बिल्कुल इससे पूरा फुल वीडियो देख ले, क्योंकि 5 से 6 मिनट के वीडियो होगा ना जो आपके लिए बिल्कुल 20 ऑब्जेक्टिव आप देखते हैं तो 20 में 20 नंबर पक्का आ जाएगा। तो चलिए तीन और प्रश्न जो है मछली किस प्रकार की कहानी है। बाबू तो याद रखना है कि मछली जो है एक प्रकार से सामाजिक कहानी है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक, यानी मछली जो है एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू देखिए सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता है और इस तरह की वीडियो छूट ना जाए इसलिए आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह में आपको बुआ 6:30 पे और शाम को जो है बाबू 6 बजे वीडियो आपको रोज़ देखने के लिए मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप सुबह 6:30 या शाम को 6 बजे जरूर वीडियो को देखें। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न कि नवग्रह शब्द किस समास के उदाहरण है। बाबू याद रखना है कि नवग्रह जो शब्द है ना वह द्विगुणी समास के उदाहरण है। कौन समास के? द्विगुणी समास के उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखना है बाबू दिया हुआ है कि सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी कौन थी बाबू बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न, वायरल प्रश्न है। बिल्कुल इस वीडियो के आप देख कर जाइए तो आपका कंप्लीट हिंदी में 20 अंक इस वीडियो से आ जाने वाले हैं। तो चलिए सुलक्षणी कौन थी बाबू, तो याद रखना है कि गुरु नानक की पत्नी जो थी वो सुलक्षणी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हैं बाबू तो इस तरह के आपको बहुत वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जो सारे विषयों का मैट्रिक आप समझिए कि संपूर्ण तैयारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हो जाएगा बिल्कुल कम समय में। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है बाबू कि अगेय का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है कि अगेय जो है ना उनका जन्म 7 मार्च 1911 के हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा 7 मार्च 1911। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है। देखिए क्योंकि हम लोग वह प्रश्न लेकर आते हैं आप लोग के लिए जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है बाबू कि किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। देखिए बाबू ध्यान से पढ़ना है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। याद रखना बाबू कि ज्योतिषी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर है ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन के महीना में भंगू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। बाबू याद रखना है कि मीनाक्षी जो मंदिर है ना वो आपको तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी तमिलनाडु हो जाएगा। जब भी पूछा जाए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है बाबू याद रखना है कि यह तमिलनाडु में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न बाबू कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो याद रखना बाबू कि लौट कर आऊँगा पाठ की विद्या जो है ना एक प्रकार की कविता है, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखिए वायरल पेपर VBI पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बाबू देखिए दिया हुआ है प्रश्न, अगला प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न में कि विशेषण के भेद होते हैं। याद रखना बाबू बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बाबू याद रखना है कि आप लोग क्लास में पढ़े भी होंगे कि विशेषण के बिल्कुल जो है ना 4 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं यानी शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित आपको 20 नंबर इस वीडियो से प्राप्त हो जाने वाला है। तो दिया हुआ है बाबू की कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म का लेखक कौन है? तो याद रखना बाबू कि यह नया प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर बाबा भीमराव अम्बेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है ना वह बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न है कि संख्यावाचक विशेषण है। याद रखना बाबू कि संख्यावाचक जो विशेषण है ना वह 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, VBI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाना काना साहब का संबंध है। बाबू याद रखना है कि नाना काना साहब जो है ना संबंध वो गुरु नानक जी से थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं 15वां प्रश्न बाबू दिया हुआ है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया था? तो याद रखना बाबू कि किशोर से जो मार खाया था ना उसके बाद बहादुर क्या किया था कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। कहाँ हो जाता है खड़ा? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, याद करके रखना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI प्रश्न है, क्योंकि यह वीडियो 6 से 8 मिनट में खत्म होगा और इस वीडियो में बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। बाबू याद रखना है कि कथक नृत्य जो है ना उसके पर्याय कौन माने जाते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बाबू 17 नंबर प्रश्न जो देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। याद रखना है बाबू कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो याद रखना है कि दूध जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 28वां प्रश्न बाबू दिया हुआ है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत मैं निरखता हूँ ना पाठ के केंद्र में जो है बिरजू महाराज है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। जीत जीत मैं निरखता में जो पाठ के केंद्र है वह बिरजू महाराज के केंद्र है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्वर संधि का एक उदाहरण है बाबू। तो स्वर संधि का उदाहरण जो है याद रखना है बाबू कि उपयुक्त सभी, यानी रामावतार, परमानंद और कविंदर जो है एक प्रकार के स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? बाबू इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लौट कर आऊँगा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखना है बाबू कि जीवानंद दास जो है लौट कर आऊँगा का जो है लेखक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम 1 से 20 प्रश्न बताए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू तक अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।